हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है यूपी पुलिस जीके प्लस हिंदी। साथियों, यूपी जीके और हिंदी से साथियों टॉप 76 ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो साथियों, हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। तो साथियों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, हमने इस क्लास में जीके और जीएस साथियों और साथ में आपको करंट अफेयर्स और प्लस आपको हिंदी, ये साथियों आपको 3 से 4 विषय आपको आज की इस क्लास में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के रखे हैं। तो एक बार से क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना। ये हमारा प्रैक्टिस सेट साथियों 46 होने वाला है। अगर आपको बाकी के प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम की साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जाइए साथियों, आपको वहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और जाके अपना अच्छी तरीके से रिविजन करिए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? साथियों, पथभ्रष्ट में कौन सा समास हो जाएगा? तो साथियों, आपका हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास। क्या? तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी जिन भाइयों का है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिस तरीके से आप साथियों कर सकते हैं पथ से भ्रष्ट साथियों, जो पथ से भ्रष्ट हो गया उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बताइए साथियों, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? साथियों, देखते हैं आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही जाते हैं। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो साथियों, अल्प प्राण में आपका क्या हो जाएगा? अल्प प्राण में साथियों आपका गा हो जाएगा। क्या? गा हो जाएगा आपका अल्प प्राण व्यंजन। और समझाएं साथियों आपको, तो अल्प प्राण व्यंजन में साथियों प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अंतस्थ व्यंजन जैसे यारा, लब्बा साथियों आपके ये होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या गमन का संधि विच्छेद होगा। संख्या गमन का संधि विच्छेद कौन सा होगा साथियों? तो तीसरे प्रश्न का साथियों बताइए क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सखी प्लस आगमन। सखी प्लस आगमन साथियों आपका बिल्कुल सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए साथियों, आपको यहाँ पर ट्रिपल एक्स रेखांकित चिन्ह कौन सा है? बताइए साथियों, यहाँ पर आपको नीचे अंडरलाइन है, यहाँ पर अंडरलाइन होगी साथियों आपको नीचे। तो बताइए साथियों कौन सा चिन्ह हो जाएगा? चौथा प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लोप सूचक। क्या? लोप सूचक आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? बताइए साथियों, उसे क्या कहते हैं? तो उसे निपात कहते हैं। क्या? उसे निपात कहते हैं। अब समझो साथियों निपात क्यों कहते हैं? अब समझो निपात कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे बे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का भाव या बल उत्पन्न करते हैं, जैसे तो, तक, भी। क्या? जैसे क्या साथियों? तो हो जाएगा आपका तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, तक हो जाएगा और भी हो जाएगा। ये साथियों आपके किसी भी वाक्य में लगकर उनका साथियों पूरा अर्थ ही चेंज कर देते हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? निपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकर का शब्द अर्थ है। संकर का शब्द अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। क्या? ऑप्शन डी में आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों 7वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल बहाना रूढ़। बहाना रूढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। 7वें का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकरण कारक का चिन्ह साथियों कैसा होता है पता है? अधिकरण कारक का चिन्ह साथियों आपको इस तरीके से देखेगा, माइनस की तरह। क्या? माइनस की तरह। फिर हो जाएगा डैश में। क्या? डैश में। फिर हो जाएगा ऊपर कॉमा। फिर हो जाएगा पा इसमें बंद हो जाएगा साथियों। इस तरीके से आपके ये चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? देखते हैं साथियों कौन से वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो देखते हैं साथियों किसमें नहीं है। पिता उससे पढ़वाते हैं। ऑप्शन बी आपका राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं। तो कौन से में साथियों आपकी जो है प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो साथियों आपका किसमें नहीं हुआ है? राम नहीं पढ़ता। राम नहीं पढ़ता में साथियों आपकी प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द है। युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द कौन सा होगा साथियों? तो इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा यतुसु। क्या? ऑप्शन सी, यतुसु हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवगुंठन का अर्थ है, बताइए साथियों, अवगुंठन का अर्थ क्या हो जाएगा? घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या फिर गूंथना। क्या होगा साथियों 10वें प्रश्न का? तो 10 का हो जाएगा घूंघट। अंगगुठन का होता है साथियों घूंघट होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभिभाव का सही विलोम शब्द है। अभिभाव का सही विलोम शब्द हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा, तिरोभाव। तिरोभाव के ऑप्शन ए में आपको दिया गया है, तिरोभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य के लिए साथियों आपको चारों ऑप्शन को सही करके पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। चलिए 12वें का देखते हैं साथियों, कौन सा बिल्कुल शुद्ध वाक्य है? जैसे मैं सारी रात भर जागता रहा, क्या आपको सही नजर आ रहा है? नहीं, क्या ये सही नहीं है? ऑप्शन बी को देखते हैं, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, क्या आपको सही नजर आ रहा है? नहीं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं, मैं पूरी तरह से जागता रहा, मैं पूरी तरह से जागता रहा, क्या मतलब है साथियों? इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल करेक्ट आंसर 12 का सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृगेंद्र का पर्यायवाची है। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? तो 13वें प्रश्न का हो जाएगा शार्दुल। शार्दुल कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए में, तो ये लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा साथियों थोड़ा रुकिए। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी 1 मिनट रुकिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चलो अगला क्वेश्चन आपका, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शार्दुल हो जाएगा, मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध बर्तनी छांटिए। शुद्ध बर्तनी छांटिए क्या होगा साथियों? शुद्ध बर्तनी छांटिए 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए साथियों, क्या होगा? तो 14 का क्या हो जाएगा? अवतार। अवतार कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में, तो अवतार लगा दीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अवतार बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम है। बताइए साथियों, हल्दी शब्द का तत्सम है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों हल्दी शब्द का बिल्कुल बताइए कौन सा होगा सही आंसर? तो हल्दी का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हरिद्रा। क्या हो जाएगा? हरिद्रा। हरिद्रा कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुविधा या सोच विचार में पढ़ने से काम नहीं होता, यह किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए साथियों किस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अटकेगा सो भटकेगा। क्या? अटकेगा सो भटकेगा। अटकेगा सो भटकेगा कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा होगा, तो ऑप्शन सी लगा दीजिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्द युग में कौन सा असंगत है? बताइए साथियों कौन सा असंगत हो जाएगा? कैंची कुर्की, कैंची तुर्की, सॉरी कैंची तुर्की, गमला पुर्तगाली, डिब्बा अंग्रेजी या फिर अफसोस फारसी। बताइए साथियों कौन सा शब्द कौन सी भाषा में आपको नजर आ रहा है? तो 17 का देखते हैं साथियों, कौन भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर बताते हैं। तो साथियों डिब्बा जो है ना, जो डिब्बा है ये आपका साथियों असंगत शब्द हो जाएगा। वैसे साथियों कैंची को साथियों कौन सी तुर्की भाषा में कैंची को कहते हैं? तुर्की भाषा, तुर्की जो साथियों कैंची शब्द है वो तुर्की भाषा का है, अफसोस है फारसी भाषा का, और गमला है पुर्तगाली भाषा का, लेकिन डिब्बा जो है साथियों वो अंग्रेजी का नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृंदावन बेहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानिए संड डोले बोले मोर। क्या होगा साथियों? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? साथियों कुछ पढ़ने में दिक्कत होगा, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। अगला बताइए साथियों इसका कौन सा, इसमें अलंकार कौन सा होगा ये बताइए। तो साथियों 18 का जो अलंकार हो जाएगा ना वो आपका क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार, इस अलंकार में उपमेय में उपमान के होने का भ्रम तथा
संभावना होती है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। मैंने साथियों ये क्लास में जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डाला था साथियों, आपको सभी परिभाषा एक लाइन से आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करवा दी गई थी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधु भक्तों में सुभोगी संयम बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। उपर्युक्त पंक्तियों में छंद बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा 19 का। तो इसमें आपका गीत का जो हो जाएगा वो आपका छंद हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्या हो जाएगा? गीत का छंद के प्रत्येक चरण में साथियों आपको लिखना है। गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं और आपकी 26 मात्राएं होती हैं और तथा 14 एवं 12 मात्राओं पर यति होती है। क्या? 14 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है और अंत में लघु गुरु होते हैं। क्या? अंत में लघु गुरु होते हैं। आपको ध्यान रखना है, जो मैंने बताया नोट कर लेना बस। अगला क्वेश्चन आपका, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, मैं विशेषण बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा? बताइए, जो बाजार से 4 किलो आटा लाया राम, तो क्या हो जाएगा इसमें 20वें प्रश्न में कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। निश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा होगा। तो साथियों आप उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे साथियों, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित परिमाण, मात्रा, माप, तोल का पता चले, उन शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक भी कहते हैं। इसमें साथियों आपको कौन सा नजर आ रहा है? जिसमें साथियों क्या होता है इसमें? जिसमें निश्चित रूप से परिमाण, मात्रा, माप, तोल। तो साथियों माप, तोल इसमें सब कुछ हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निश्चित परिणामवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घायु किस प्रकार का विस्मयदी बोधक अव्यय है? किस प्रकार का है साथियों? 21 का क्या हो जाएगा? आशीर्वाद बोधक। ऑप्शन सी में आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? बताइए साथियों, कृष्ण भक्त सभी कवि कौन सा नहीं है? बताइए साथियों, कौन सा व्यक्ति इनमें से कृष्ण भक्ति कवि नहीं है? 22 का क्या होगा साथियों? तो तुलसीदास अलग हो जाएंगे। क्या? तुलसीदास अलग हो जाएंगे। ये साथियों कृष्ण कवि भक्त नहीं थे तुलसीदास, तो तुलसीदास राम भक्त कवि थे। क्या? तुलसीदास जो थे साथियों वो राम भक्त कवि थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? बताइए साथियों, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो आजम यानी कि आजन्म, आगमन, आकर्षक या फिर आदरणीय। तो कौन से में साथियों आ उपसर्ग नहीं है? 23 में प्रश्न आपसे पूछा है। तो साथियों आदरणीय में आपका जो आदरणीय है ना साथियों, इसमें आपका आ उपसर्ग नहीं है। तो क्या है साथियों? इसमें आदरणीय को छोड़कर अन्य सभी में साथियों आ उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में त्रुटि है। निम्न वाक्यों में त्रुटि कौन से में है साथियों? बताइए। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। 24 का बताइए साथियों। 24 का बुरा से बुरा आदमी साथियों, इसमें आपकी त्रुटि हो जाएगी। बुरा से बुरा आदमी शुद्ध वाक्य क्या होगा साथियों? देखो, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। क्या? बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, ये साथियों इसका बिल्कुल शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य में बदला गया है? बताइए साथियों, कौन सा वाक्य कृत्यवाच्य में बदला गया है? तो देखते हैं साथियों कौन सा वाक्य आपका कृत्यवाच्य में बदला गया है। सबको देखते हैं साथियों एक बार रिवीजन करके। आज घूमने चला जाए। क्या? आज घूमने चला जाए। 25 का बताना क्या होगा सही आंसर? 25 का क्वेश्चन है। आज घूमने चला जाए, तो साथियों इसमें अब आपका कृत्यवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। बी में बिल्कुल आपको साफ नजर आ रहा होगा। बी में बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। कल देर तक पढ़े। क्या? कल देर तक पढ़े, इसमें आपका कृत्यवाच्य लगा हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्रिया के उस परिवर्तन को कृत्य कहते हैं साथियों, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जिसमें कल की जिस तरीके से साथियों इसमें प्रयोग हुआ है, बिल्कुल कर्तव्यवाच्य हो जाएगा। कल देर तक पढ़े। क्या साथियों? इसमें कल देर तक पढ़े, बिल्कुल सही आंसर इसमें कृत्यवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? तो ये कहा जाता है विद्यापति को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपका, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली। 27 में बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर? तो 27 का सी बिल्कुल मैथिली हो जाएगा। मैथिली जिन भाइयों का आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। उत्तर प्रदेश में मैथिली भाषा नहीं बोली जाती है। देखते हैं साथियों, मैथिली नहीं बोली जाती है उत्तर प्रदेश में साथियों। आपकी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली आदि भाषाएं बोली जाती हैं। नोट कर लेना साथियों। खड़ी बोली भी आपकी हो जाएगी किसमें? उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली भी बोली जाती है। क्या? खड़ी बोली भी बोली जाती है साथियों। और आपकी इसमें ब्रज भी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है साथियों, और बुंदेली भी बोली जाती है, और कन्नौजी भी। ठीक है, नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? बताइए साथियों किसने लिखी थी 28 का? तो राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। इन्होंने अपनी आत्मकथा को हिंदी में लिखा था। और कब लिखा था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं साथियों। आपको ध्यान रखना है, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में अपनी आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। क्या? 1946 में इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों पुस्तकें इंडिया डिवाइडेड, गांधी जी की देन, बापू के कदमों में साथियों इन्होंने आदि साथियों कथाओं को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखियां हरी दर्शन की भूखी। क्या? अखियां हरी दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बत्तियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? कौन सा रस हो जाएगा साथियों? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। वियोग श्रृंगार रस कौन सी ऑप्शन में दिया गया है? तो लगा दीजिए, ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया ना साथियों? हाँ, ये ऑप्शन बी में दिया गया है। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, आपको ध्यान रखना है। श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं? 2। एक को नोट करना है आपको, एक को नोट करना है संयोग श्रृंगार, एक को रखना है संयोग श्रृंगार, दूसरे को रखना है वियोग श्रृंगार। रस को काट दीजिए यहाँ से रस को काट दीजिए। आप यहाँ से ही नोट कर लीजिए, यहाँ से ही नोट कर लीजिए साथियों। 2 रूप होते हैं, एक तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा, दूसरा संयोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है मैं कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चयवाचक हो जाएगा ना? हाँ जी, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निकटवर्ती अथवा दूरवर्ती संकेत का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे साथियों यह हो गया आपका, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये हो जाएगा, बे हो जाएगा। ये साथियों आपकी जो शब्द हैं साथियों, ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम का ही पता लगवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास की भाषा का रूप कौन सा है? बताइए साथियों, सूरदास की भाषा का। तो साथियों सूरदास ब्रज भाषा का रूप है। क्या? ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। सूरदास की ब्रज भाषाओं में रचनाएं क्रिया करते थे। जैसे सूरदास की प्रमुख रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करना। एक तो है आपकी साहित्य लहरी। क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी साहित्य लहरी, साहित्य लहरी को नोट करना है। एक हो जाएगी सूर सागर, एक कौन सी हो जाएगी? सूर सागर हो जाएगी, एक आपकी सूर सागर हो जाएगी। एक हो जाएगी सूर शरावली। क्या? सूर शरावली हो जाएगी, आपको नोट करना है। सूर शरावली हो जाएगी एक आपकी, और दूसरी और हो जाएगी आपकी नल दमयंती। क्या? नल दमयंती हो जाएगी, नागलीला हो जाएगी। ये साथियों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरदास की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझसे यह काम नहीं हो सकता। क्या? मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य कौन सा हो जाएगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? कृत्यवाचक हो जाएगा। क्या? कृत्य हो जाएगा। हाँ जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा, भाववाच्य। भाववाच्य हो जाएगा साथियों, भाववाच्य हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर भाववाच्य। जिन भाइयों को ऑप्शन बी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझसे यह काम नहीं हो सकता में वाच्य है, तो इसमें आपका भाववाच्य है। क्या? भाववाच्य। अब साथियों वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, आपको नोट करना है। एक तो आपका होता है कृत्यवाच्य, एक होता है कृत्यवाच्य, एक होता है आपका भाववाच्य, एक होता है क्रमवाच्य। तीनों आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, तीनों को नोट कर लेना। अब साथियों आपके 33 क्वेश्चन हिंदी के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं साथियों आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। साथियों एक बार से क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भाई नया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका,
अगला क्वेश्चन है साथियों आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स आपकी स्टार्ट हो गई। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों ये किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है ना साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है भारत को हराकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और नेपाल के मध्य 70वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया साथियों? तो ये किया गया था उत्तराखंड। कहाँ है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, उत्तराखंड में किया गया। भारत और नेपाल के मध्य 70वें सैन्य अभ्यास कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू किया है? बताइए साथियों किसने शुरू किया है? पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया, सॉरी क्षमा चाहता हूँ। बताइए साथियों किसने किया है? हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है साथियों? 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और साथियों 40 का बिहार हो जाएगा। बिहार जिन भाइयों ने लगाया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? वो बताइए साथियों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। प्रवीणा अंजना राव, ज्योति राय, श्वेता मिश्रा। क्या होगा साथियों 41 का सही आंसर? तो साथियों 41 का बताइए क्या होगा? तो 41 का जिन भाइयों ने प्रवीण अंजना को लगाया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रवीण अंजना कौन से ऑप्शन में साथियों? ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रही होंगी। ऑप्शन ए में बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा साथियों मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। प्रवीण अंजना हाल ही में जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में प्रवीण अंजना ने मिस इंटरनेशनल मीडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 42 का 18 मंडल हो जाए, 18 मंडल हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है साथियों 18 मंडल हो जाएंगे। चलिए 18 मंडल है साथियों। और आपके कितने जिले हैं? 75 जिलों का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? कौन सा चुना गया है? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, गोंडा। एक बार से और पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। 43 का बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर? 43 का सिद्धार्थनगर जिन भाइयों ने लगाया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों मैं आपको साथियों कुछ इंपोर्टेंट बात बताता हूँ। देखो साथियों आपको एक तरफ आपको जिला लिखना है, एक तरफ आपको जिला लिखना है, यानी कि जिला लिखना है। यहाँ पर जिला लिख लीजिए। एक तरफ आपको क्या लिखना है? उत्पाद लिख लीजिए। मैं आपको और कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो आपका गोरखपुर है ना साथियों। इसमें गोरखपुर में आपका क्या होता है? गोरखपुर में टेराकोटा शिल्प उत्पाद होता है। क्या गोरखपुर में? यहीं पे बता देता हूँ। गोरखपुर में क्या होता है? टेराकोटा को आपको ध्यान रखना है। ये आपका गोरखपुर से हो जाएगा। सिद्धार्थनगर से आपका काला नमक चावल हो जाएगा। आजमगढ़ से साथियों आपका आजमगढ़ से काली मिट्टी के बर्तन। आजमगढ़ में क्या होता है साथियों? काली मिट्टी के बर्तन। नोट करना है आपको, इंपोर्टेंट रहेगा। काली मिट्टी के बर्तन। और गोंडा में साथियों, गोंडा में आपकी दालें दालों का उत्पादन होता है। दालें जितनी भी आती हैं साथियों गोंडा से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? बताइए साथियों 44 का वाराणसी में हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो बताइए साथियों किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है यमुना एक्सप्रेस वे? आगरा लखनऊ, आगरा इलाहाबाद, आगरा नोएडा, आगरा बरेली। 45वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आगरा और नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलाना है। चलिए ऊपर की तरफ आपका यहाँ पर सूची फर्स्ट में एक तरफ आपको साथियों कुछ उत्पाद दिए गए जिससे साथियों इनसे संबंधित है और दूसरी तरफ आपको जिले दिए गए हैं।
काली मिट्टी के बर्तन मैंने आपको अभी बताया, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पर मिलते हैं साथियों? काली मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीतल, शिल्पकृति, शीशा, क्या होगा साथियों? वो बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर इसका? मिलान कीजिए 46वें का, 46वें क्वेश्चन का मिलान कीजिए साथियों, क्या हो जाएगा? तो काली मिट्टी के बर्तन आपकी कहाँ पर हो जाएंगे? काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद में हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 4वां कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 कोड हो जाएगा। देखते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन आपके कहाँ पर होते हैं? ये साथियों खुर्जा में होते हैं, यानी कि 2 नंबर आपके खुर्जा में होते हैं। और दूसरा है पीतल शिल्प, तो साथियों ये मुरादाबाद, क्या हो जाएगा? मुरादाबाद की पीतल सबसे ज़्यादा फेमस है, आपको ध्यान रखना है, एक हो जाएगा यहाँ पर। और शीशा शिल्पकृति कहाँ की होती है साथियों? तो साथियों शीशा है ना जी, आपका क्या बचा? फिरोजाबाद बचा ना, फिरोजाबाद लगा दीजिए, यानी कि आपका कोड बना 4213। क्या कोड बना साथियों? क्या कोड बना? 4213। 4213 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? तो साथियों ये मुझे ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में। चलिए ऊपर करके दिखा देता हूँ, ऑप्शन बी आपका ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदयश्री था? बताइए साथियों, महोदयश्री था, बताइए साथियों। उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदयश्री था? लखनऊ, कन्नौज, अलीगढ़, मथुरा। तो किसका नाम था साथियों? ये था साथियों कन्नौज का। जिन भाइयों ने कन्नौज लगाया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कन्नौज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महोदयश्री कन्नौज का हो जाएगा। और लक्ष्मणपुर जो साथियों लखनऊ देख रहे हैं ना, इसको प्राचीन नाम क्या था पता है आपको? इसका प्राचीन नाम था लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर साथियों आपका ये लखनऊ का नाम था। अलीगढ़ का क्या नाम था? अलीगढ़ के बताते हो, हरिगढ़। क्या अलीगढ़ का था साथियों? हरिगढ़। आपको ध्यान रखना है, अलीगढ़ का क्या था? हरिगढ़। और आपका मथुरा का कहा जाता था साथियों? मधुपुरी। क्या? मधुपुरी कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है। लखनऊ को आपको क्या रखना है? लखनऊ को याद रखना है लक्ष्मणपुर, और अलीगढ़ को याद रखना है हरिगढ़, और आपका मथुरा को याद रखना है मधुपुरी, और साथियों कन्नौज को याद रखना है महोदयश्री। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है। तो साथियों कौन सी शैली का? नागर आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा पूछी जाती है नागर शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए साथियों, 2006, 2000, 2003, 2010। 49 में का क्या होगा सही आंसर? तो 2003 जो भाई लगा रहे हैं साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2003। साथियों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी, अधिनियम 2002 के तहत। इसका मुख्यालय साथियों पता है कहाँ आपको? इसका मुख्यालय चेन्नई में। कहाँ पर है आपको नोट करना है? इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है साथियों। और साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है? 22 मई को आपको नोट करना है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, आपको 22 मई को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? बताइए साथियों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा पंजाब का हो जाएगा। क्या भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा साथियों? भांगड़ा पंजाब का राजकीय नृत्य है साथियों, पंजाब का नृत्य है मणिपुरी। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा है ना, तो भांगड़ा हो जाएगा ना, भांगड़ा हो जाएगा साथियों। 50 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये साथियों भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है भांगड़ा, बाकी सब भरतनाट्यम, कथक, ये सभी साथियों भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका आपको याद रखना है, टका। और आपसे पूछ ले साथियों इसकी मुद्रा पूछ ले, सही है साथियों, इसकी मुद्रा टका लगाना है। आपसे पूछ ले साथियों नेपाल की मुद्रा, आपसे पूछ ले नेपाल की मुद्रा क्या लगानी है आपको? नेपाली रुपया। क्या लगाना है? नेपाली रुपया। नेपाली रुपया को नोट करना है, नेपाली रुपया नेपाल का हो जाएगा। आपसे पूछे थाईलैंड की मुद्रा, थाईलैंड की मुद्रा क्या हो जाएगी? भात या बेहत। क्या? भात या बेहत। आपसे चीन की मुद्रा पूछे, चीन की मुद्रा पूछे तो आपको नोट करना है रेनमिनबी।
रेमबिंबी साथियों आपको याद रखना है। और आपसे पूछे साथियों म्यांमार की मुद्रा पूछे तो क्यात आपको लगाना है, क्यात इस तरीके से लगा जाता है, क्यात आपको लगाना है। आपसे भूटान की मुद्रा पूछे तो भूटान की मुद्रा क्या होगी, नौगुंत्रम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नौगुंत्रम हो जाएगी, ये इस तरीके से नौगुंत्रम हो जाएगी, नोट कर लेना है। ये साथियों कुछ इंपोर्टेंट बताई है मैंने, नोट कर लेना। अगला है आपका मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है, टीकाकरण के साथ साथ ये जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। साथियों जो मिशन इंद्रधनुष ना साथियों, इसका जो प्रारंभ हुआ था आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था साथियों, इसका जो प्रारंभ हुआ ना साथियों, ये कब हुआ था, 25 दिसंबर आपको नोट करना है, 25 दिसंबर 2014 को साथियों ये स्टार्टिंग हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, भारतीय वायुसेना दिवस। कब किए जाते हैं साथियों बताइए। 53वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों ये गणतंत्र दिवस पर, क्या गणतंत्र दिवस पर दिए जाते हैं, गणतंत्र दिवस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। साथियों अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, मैं आपको साथियों PDF में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है? किससे द्वारा अलग होता है साथियों श्रीलंका भारत से? पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या किससे हो जाएगा, तो पाक जल संधि से हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्यों घबराते हो, बता दिया करो एकदम से, पाक जल संधि हो जाएगा सर जी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GST के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों 55 का क्या होगा सही आंसर? जो भाई ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुड्स फॉर सर्विस टैक्स इंडेलिफिकेशन नंबर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये कब किया गया था साथियों? 56 का, 1949 आपको ध्यान रखना है, क्यों भूल जाती हो बार बार। 1949 आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को किया गया था। कहीं आप 1935 मत लगा देना बाबू, 1935 मत लगा देना। ऑप्शन 1949 ही सही आंसर हो जाएगा, 1949 ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सुएज नहर किसको जोड़ती है? निम्नलिखित में से सुएज नहर किसको जोड़ती है? तो लाल सागर को किसके साथ जोड़ती है? भूमध्य सागर के साथ। क्या 57 का? 57 का सी हो जाएगा ना, तो बता क्यों नहीं रहे हो, सी हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है कौन सी नहर? सुएज नहर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था? तो गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, क्या होगा? तो गेहूं बिल्कुल लगा दी सही आंसर, गेहूं हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए साथियों कौन सा सही सुमेलित है आपका? बॉक्साइड, लोहरदगा, बॉक्साइड, लोहरदगा, और दूसरा है मैग्नीज, बेलाडीला, अब्रक, तालचेर, लोहा एस्क, कोडमा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए साथियों, ऑप्शन ए बॉक्साइड लोहरदगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कोई संदेह वाली बात नहीं होगी। चलिए साथियों बॉक्साइड लोहरदगा हो जाएगा, ये झारखंड में है साथियों। और मैं आपको अगले बताऊं साथियों लोहो अस्क, आपको दिया गया है, इसमें लोहो अस्क नहीं दिया गया ना। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, लोहो अस्क दिया गया है यहाँ पर। देखिए लोहो अस्क कहाँ पर है साथियों? लोहो अस्क आपका छत्तीसगढ़, बेलाडीला हो जाएगा, बेलाडीला हो जाएगा, कोरांडम ना होगा, कोडरमा नहीं होगा। लोहो अस्क हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से संबंधित है बेलाडीला। कोयला की बात करें तो तालचेर से होता है, ये उड़ीसा में है। अब्रक की बात करें तो कोडरमा झारखंड से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामोत्तर 8 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस जनपद से होकर गुजरती है? तो साथियों किस जनपद से होकर गुजरती है? प्रयागराज, आपको याद रखना है, प्रयागराज, प्रयागराज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, प्रयागराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रम है? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? 61 में का हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर।
पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। साथियों बिल्कुल सही क्रम आपको ऑप्शन ए में दिया गया है। बाकी का ऑप्शन अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद है मध्यपाषाण काल, उसके बाद में नवपाषाण काल। ऑप्शन बी में चेक करोगे तो नवपाषाण काल पहले ही दे दिया, मध्यपाषाण काल बाद में दे दिया, और ये साथियों इसमें घटते क्रम में दिखाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के रचयिता कौन थे? कौन थे साथियों बताइए? 62 में का, वो 62 का हर्षवर्धन जिनवाहियों ने लगाया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? ये साथियों मैंने क्वेश्चन आपको एक बार और पढ़ाया था, एक बार रिपीट करवा दिया है। बताइए क्या होगा सही आंसर इसका? 1240 जिनवाहियों ने लगाया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो 1240 ईस्वी को हटाया गया था। रजिया सुल्तान के शासनकाल की अवधि की बात करें तो साथियों इनकी अवधि थी 1236 से लेकर 1240 तक साथियों इनका जो कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम में कौन सा है? बताइए साथियों कौन सा क्रम हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट 64 की का 64 का क्या हो जाएगा? 64 का देखते हैं कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन डी से चेक करते हैं, डैन, डच, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। नहीं, ये नहीं होगा। पुर्तगाली, डैन, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ये भी नहीं होगा। डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डैन, ये भी नहीं होगा। सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। इस तरीके से आपका बिल्कुल सही क्रम ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अंतरिम सरकार, क्या भारत की अंतिम सरकार होगी साथियों? भारत की अंतिम सरकार वर्ष 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? 65 में का क्या होगा करेक्ट आंसर? बताइए साथियों। तो ये हो जाएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान ऑप्शन डी में आपको दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान से, यूएसए के संविधान से। 66 में का क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर? तो 66 में का एक बार से बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर? 66 में का नहीं पता, यूएसए के संविधान से। भूल गए क्या साथियों? यूएसए के संविधान से ली गई है न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य भाग 4 के काम है क्या? राज्य भाग 6 में है क्या? और भारत के महान्यायवादी भाग 18 में है क्या? और चौथा है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है क्या? नहीं सर जी। क्या देखते हैं 67 में का क्या होगा सही आंसर? बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर? तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत के महान्यायवादी भाग 18 में नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो किसके द्वारा लगाया जाता है साथियों बताइए? 68 में का क्या होगा? 68 में का हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा साथियों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? क्या होगा 69 में का साथियों? 69 का क्या होगा साथियों करेक्ट आंसर? 69 का विधान परिषद साथियों, विधान परिषद साथियों, इस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त बिल्कुल कर दो, लेकिन ये भंग नहीं होगा विधान परिषद। ऑप्शन ए बिल्कुल याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 70 में का होता है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक। क्या 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक साथियों इनका जो कार्यकाल होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक खाद्य परीक्षक नहीं है? खाद्य परीक्षक नहीं है 71 का अल्प क्या अम्लराज होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये साथियों आपका खाद्य परीक्षक नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? लिथियम, पोटेशियम, कार्बन, पारा। क्या पाया जाता है साथियों? कार्बन जो है साथियों सभी में पाई जाती है। क्या कार्बन ज्यादातर चीजों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलईडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? एलईडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड। ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस की बीमारी होती है? काफी सिंपल क्वेश्चन साथियों।
तो देखते हैं साथियों, इसका आंसर आप कमेंट में लिख देना अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो। इसका आंसर आपको कमेंट में टाइप कर देना साथियों। विटामिन क्या, मैं ही बता देता हूँ। विटामिन डी की कमी से होता है क्या? विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। चलिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है? रतौंधी। आपको नोट करना है, रतौंधी होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी क्या होता है? बेरी आपकी विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। और आपका विटामिन सी की कमी से साथियों आपका स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है, स्कर्वी। और आपका विटामिन डी साथियों रिकेटस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? दूरी की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? न्यूटन, वाट, प्रकाश वर्ष, जूल। न्यूटन तो क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। पढ़ा नहीं का साइंस, हाई स्कूल इंटर में नहीं पढ़ा साइंस क्या साथियों? प्रकाश वर्ष हो जाएगा। दूरी की जो इकाई होगी वो आपकी प्रकाश वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन सी। चलिए साथियों, प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई है, ठीक है। आपको याद रखना है, एक वर्ष बराबर होता है आपका, एक प्रकाश वर्ष बराबर पता है कितना होता है? अगर आपसे पूछे साथियों एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो आपको याद रखना है 9.46 गुणा 10 की पावर 15। 10 की पावर कितनी? 15। आपको याद रखना है साथियों, बिल्कुल सही है। तो साथियों अपने इस क्लास में साथियों 75 क्वेश्चन पढ़े। आज की इस क्लास में आपने हिंदी और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स से। तो साथियों आप ये बताना कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। साथियों 75 और 76 क्वेश्चन आपके लिए मायने रखते हैं आपके एग्जाम में। अगर आपको साथियों हिंदी के, अगर आपके साथियों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे और आपके जीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, तो आपको कम से कम 70 से साथियों आपको स्कोर प्लस रखना है साथियों। 70 से प्लस आपको स्कोर रखना है, तभी साथियों आप जंग की बारी आसानी से जीत जाएंगे। तो चलिए साथियों, बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। बाकी साथियों आपको अदर प्रैक्टिस सेट देखने तो मैंने बता दिया है। खाकी वर्दी नाम से साथियों एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए साथियों वहाँ से आपको सभी प्रैक्टिस सेट आपको उसी के अंदर मिल जाएंगे। तो एक बार से जाके जरूर देख लेना। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।